हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एम के एस फिजिक्स क्लासेस। हम फिजिक्स में डिस्कस कर रहे थे डायमेंशन विमाएँ, और विमाओं को निकालना भी हमने सीख लिया था। आज हम बात करते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशन, विमाओं के प्रयोग। तो इसमें नंबर फर्स्ट देखते हैं हम, भौतिक राशि के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि हमें ये पता करना है अगर कोई समीकरण दिया हुआ है सही है या गलत है। ये परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी समीकरण होती है तो उसमें दो पक्ष होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, और दोनों की में हम अलग अलग विमाएँ निकालते हैं। अगर सेम आती हैं तो वो समीकरण सही है, अगर दोनों पक्षों की विमाएँ अलग अलग आती हैं तो वो समीकरण हमारा गलत है। तो इसका पहला यूज हम देखते हैं, भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण। तो मैंने यहाँ पर कोई इक्वेशन ले ली है, v इक्वल टू √2gh। v क्या चीज़ है, वेग, h क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, h क्या है, ऊंचाई। वेग, गुरुत्वीय त्वरण, ऊंचाई। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड, हम फाइंड करेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की विमा। इसकल टू क्या होगा, v क्या है, बेग, तो बेग की विमा क्या होगी, LT माइनस 1। अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड की विमा। राइट हैंड साइड में क्या है, √2gh, 2 की तो कोई विमा होगी नहीं। अब इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू gh, अंडर रूट का मतलब क्या है, 1/2 की विमा। तो जी क्या चीज़ है, गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण की विमा क्या होती है, LT माइनस 2। ठीक है। एच क्या चीज़ है, ऊंचाई, हाइट, हाइट की क्या होगी, L, क्या होगी, L, और इसकी पावर कितना हो गया, 1/2। अब देखो L इंटू एल कितना होगा, L2, और ये कितना होगा, T माइनस 2, और ये कितना है, 1/2। जब इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, इसमें करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा, LT माइनस 1। देखिए लेफ्ट हैंड साइड की में LT माइनस 1, राइट हैंड साइड की में LT माइनस 1। तो कहने का मतलब ये समीकरण जो है वो हमारा करेक्ट है, सही है। अगर हम दूसरा देखते हैं, कोई भी देख लेते हैं, S इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। अब हमें ये देखना है ये इक्वेशन सही है या गलत है, और किसके द्वारा देख सकते हैं, विमाओं के द्वारा। कैसे देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड की विमा निकालेंगे। अगर दोनों समान आती हैं तो समीकरण सही है, समान नहीं आती तो समीकरण सही नहीं है। एस क्या चीज़ है, हमारा विस्थापन, तो क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड की विमा, विस्थापन विमा क्या होती है, L। अब क्या लिखोगे, राइट हैंड साइड की विमा, 1/2 को छोड़ोगे तो राइट हैंड साइड की विमा। ये क्या चीज़ है, त्वरण, त्वरण की विमा क्या होती है, LT माइनस 2। टी क्या है, टाइम, टाइम की क्या होती है, T, और उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर। तो क्या हो गई, देखो L, ठीक है, T माइनस 2, T की पावर कितना हो गया, 0। तो देखो इसकी विमा कितनी है, L, इसकी विमा कितनी है, 0, वो सॉरी L, लेफ्ट हैंड साइड की विमा L, और राइट हैंड साइड की विमा भी क्या है, L। T की 0 का मतलब है यहाँ पर 1 है, क्या है, 1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं L, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं M की पावर 0, L, T की पावर 0। इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, M की पावर 0, L, T की पावर 0। तो देखो दोनों क्या है, सेम। तो ये हमारी इक्वेशन क्या है, सही है। ऐसे ही अगर हम देखते हैं, कोई सी इक्वेशन देख लेते हैं, v स्क्वायर इजकल टू 2a, 2 यहाँ पे लिख लेते हैं 2a v, लिख लेते हैं यहाँ पे v, क्या लिख लिया, v क्या है, बेग, a क्या है, त्वरण, v क्या है, बेग। तो क्या लिखोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड की विमा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, बेग, बेग का स्क्वायर हो रहा है तो क्या होगा, L2T माइनस 2। अब लिखेंगे राइट हैंड साइड की विमा, 2 को छोड़ देंगे, ए क्या है, त्वरण, त्वरण की क्या होगी, LT माइनस 2। वी क्या है, वेग, वेग की क्या होगी, LT माइनस 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, L,
टी माइनस 2 टी माइनस 1 कितना होगा टी माइनस 3। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड की विमा क्या है एल टू टी माइनस 2, राइट हैंड साइड की क्या है एल टी माइनस 3। ये विमाएँ कहीं सेम आ रही हैं, नहीं है सेम, तो कहने का मतलब ये जो समीकरण दे रखा है वो क्या है आपका गलत। अब फ्रेंड हमारा दूसरा यूजेज है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। ये संबंध जो स्थापित हम करेंगे ये केवल 3 भौतिक राशियों के बीच कर सकते हैं। कितनी 3, मतलब कोई भी चीज़ डिपेंड है किसी 3 भौतिक राशियों पर तो ही हम इसका संबंध रिलेशन निकाल सकते हैं, अगर 3 से ज़्यादा है तो नहीं। जैसे कि हम देख लेते हैं जो एफ है, जो एफ ये डिपेंड है एम आर और वी पे। ठीक, कहने का मतलब कोई वस्तु है जो वृत्ति गति कर रही है, उस पर एक अपकेंद्र बल एफ कार्य कर रहा है, जो वस्तु के द्रव्यमान एम और वृत्ताकार त्रिज्या आर और वस्तु के वेग वी पर निर्भर करता है। तो इनमें हमें संबंध स्थापित करना है। तो देखो हमें किसमें एफ का फॉर्मूला निकालना है, किसके टर्म में एम आर वी। कहने का मतलब एफ जो है निर्भर है एम पर आर पर वी पर। तो निर्भर के लिए हम लगाते हैं प्रोपोर्शनल और लिख देते हैं एम आर वी। अब यहाँ पर पावर कुछ ना कुछ आएगी तो पावर के लिए हम लिख लेते हैं ए बी सी। ठीक है, जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ जाता है, वो क्या आएगा एम के, सॉरी क्वेश्चन क्या आएगा के एम की पावर ए आर की पावर बी और वी की पावर सी। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं दोनों पक्षों की विमाएँ लिखते हैं। एफ क्या है बल, बल की विमा क्या होगी एम एल टी माइनस 2। के को छोड़ देंगे कांस्टेंट है, एम की क्या होगी एम और पावर कितना है ए, आर क्या है त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगी एल पावर बी और वी क्या है बेग, बेग की क्या होगी एल टी माइनस 1 सी। तो एम एल टी माइनस 2 इक्वल टू एम की पावर ए एल की पावर बी है और यहाँ पे सी है, तो क्या होगा बी प्लस सी और टी की पावर कितना हुआ माइनस सी। एक ही में लिख सकते थे सर, एक ही में लिख जाता। अब देखो कंपेयर करो, यहाँ पर m की पावर कितनी है a, यहाँ पर m की पावर कितनी है 1, तो a इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1। इधर l की पावर कितनी है b प्लस सी, इधर कितनी है यहाँ 1, एक इक्वेशन ये आ गई। इधर t की पावर कितनी है माइनस सी, इधर कितनी है माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, तो c इक्वल टू 2 आ गया। c की वैल्यू यहाँ रख दो b प्लस 2 इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब क्या करोगे ये a b और c की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा f इक्वल टू के एम, a का मान कितना है 1 1, r b का मान कितना है -1, फिर क्या है v और c का मान कितना है 2। तो इसको हम क्या लिखेंगे f इक्वल टू के एम वी स्क्वायर, पावर आध में माइनस में है तो नीचे लाओ प्लस में हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये रिलेशन आ गया। और एक्सपेरिमेंटली बाय एक्सपेरिमेंटली के इक्वल टू हमारा 1 होता है, क्या होता है के, जब तुम फॉर्मूले पढ़ते रहोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो f इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर फ्रेंड, चलो इसी का एक और देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। जैसे टी जो है टी, ये है पृष्ठ तनाव, क्या है पृष्ठ तनाव। किसी भी द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो निर्भर कर रहा है लगने वाले बल और एल पर। किस पर, लगने वाले बल एफ और एल पर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे टी प्रोपोर्शनल एफ एल पावर ए और पावर बी। कांस्टेंट प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो एफ ए एल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोनों पक्षों की विमाएँ लिखेंगे। टी का पृष्ठ तनाव का जो विमा होती है वो क्या होती है एफ अपॉन एल होगा, तो एफ की क्या होगी एम एल टी माइनस 2 और एल की क्या होगी एल कैंसिल एम टी माइनस 2, एम टी माइनस 2। के को छोड़ देंगे, एफ की क्या होगी एम एल टी माइनस 2 पावर कितना ए, एल की क्या होगी एल पावर कितना बी।
तो क्या लिखोगे एम टी माइनस टू एम की पावर ए एल की पावर ए प्लस बी और टी की पावर माइनस टू ए। यहाँ कंपेयर कर दो, एम की कंपेयर करो, इधर एम की पावर कितनी है 1 और उधर कितनी है 1 एक। अब करो टी कर दो माइनस टू ए और इधर कितनी है माइनस टू, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ तो ए इक्वल टू 1 आ ही गया इसी से भी। अब यहाँ देखो ए प्लस बी, इधर कितनी है 0, तो ए प्लस बी क्योंकि एल टर्म है नहीं उधर, तो कितना होगा 0, ए की वैल्यू 1 रखोगे, बी इक्वल टू कितना आएगा -1। अब इस इक्वेशन में रख दो, क्या होगा टी इक्वल टू के एफ, ए की वैल्यू कितनी 1 इंटू एल, बी की पावर कितनी थी -1, तो टी इक्वल टू क्या हो गया के एफ अपॉन एल, वेयर के इक्वल टू 1, तो टी इक्वल टू क्या हो गया आपका एफ अपॉन एल। ये संबंध होता है प्रश्न तनाव में। थैंक यू फ्रेंड।